अरे तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? अरे कौन है तू और हमारे घर में कैसे घुसी? शिवम, मुझे तो लगता है ये कोई चोर है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, चोर नहीं है फिर हमारे घर में कैसे घुसी? रुक, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। पारस, पारस! नहीं नहीं साहब जी, प्लीज तो फोन मत करिए जी। जी साहब जी। पारस, तू मुझे एक बात बता, तेरे घर में रहते हुए ये कौन आ गया घर में? साहब जी, ये मेरी छोटी बहन है, मैं आपको बताना भूल गया था। क्या छोटी बहन है? और ये यहाँ पे क्या कर रही है? और ये सब क्या लेके बैठी हुई है यहाँ? वो क्या है ना साहब जी, मेरी छोटी बहन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है और हमारे घर में लाइट नहीं आती है। 24 घंटे में से बस 4 घंटे लाइट आती है और कभी कभी तो नहीं भी आती है। और इसके एग्जाम की ना डेट आ गई है, तो बस इसीलिए मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँ। और साहब जी, अगर आप मना करोगे ना तो मैं इसे आगे से कभी यहाँ नहीं लेके आऊँगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ लाइट की इतनी शॉर्टेज है? हाँ साहब जी, 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे लाइट आती है। और तो और जो इसका बैटरी वाला बल्ब था ना, वो भी फूक गया आज, इसलिए मैं इसे आज यहाँ लेके आया हूँ। अच्छा, ये ठीक किया तुमने। तुम बैठ के पारस, ये कुछ सामान की लिस्ट है, तुम मार्केट से जाके ये सामान ले आओ। जी मैम साहब। मेम साहब, वो आपने जो सामान मंगाया था ना, इन्वर्टर, टेबल, चेयर, वो सारा नीचे टेम्पो में रखा है, तो क्या मैं उसे ऊपर ले आऊँ? तुम एक काम करो, वो सारा सामान ना अपने घर ले जाओ। अपने घर ले जाऊँ? मैं कुछ समझा नहीं साहब जी। अरे सारी बातें तुम खड़े खड़े करोगे क्या? तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो हमारे पास। पारस, जब तुमने अपनी बहन के बारे में मुझे बताया ना, तो वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हारी बहन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है और तुम भी बहुत मेहनत करते हो अपने काम में। तुम्हारी बहन पढ़ना चाहती है और तुमने हमें बताया कि तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत शॉर्टेज है, तो मुझे लगा कि हमें तुम्हारी ये छोटी सी मदद करनी चाहिए। और वैसे भी तुम हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हो, तुम भी हमारा परिवार हो और हमारा भी तो फर्ज बनता है अपने परिवार के लिए कुछ करने का। इसलिए जो भी सामान हमने मंगवाया ना, वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए, ताकि तुम्हारी बहन अच्छे से पढ़ सके और रिजल्ट भी अच्छा ला सके। और वैसे भी कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी फायदा है, क्योंकि जब तुम्हारी बहन ऑफिसर बन जाएगी तो हमारी भी नाक ऊंची हो जाएगी। जी साहब जी। और पारस, जो हमने सुबह तुम्हारी बहन के साथ किया, उसके लिए मैं माफी दिल से मांगती हूँ। हमें नहीं करना चाहिए था वो सब। अरे मेम साहब, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? वैसे भी आप लोगों ने मेरे ऊपर इतने एहसान कर रखे हैं, आप लोग माफ़ी मांगते अच्छे थोड़ी लगते हैं। आप माफ़ी मत मांगिए। एहसान? पारस, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो और परिवार पर कोई एहसान नहीं होता। और हाँ पारस, जाते हो ना तुम किचन से ड्राई फ्रूट लेके जाना अपनी छोटी बहन के लिए। मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता, आपने मेरे सर से कितनी बड़ी परेशानी हटा दी। अब ना मेरी बहन चैन से पढ़ पाएगी। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? कहीं ना कहीं वो भी तो मेरी छोटी बहन है, बस इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। धन्यवाद साहब जी, धन्यवाद मेम साहब। अब मैं चलता हूँ। सच में मदद करके बहुत अच्छा लगा। और बहन, कैसी चल रही तेरी पढ़ाई? ठीक चल रही है पढ़ाई। तू ना अब मन लगा के पढ़ाई करियो। और हमारे घर में अब कभी लाइट भी नहीं जाएगी। साहब जी ने ना हमारे घर में इन्वर्टर लगवा दिया है। साहब जी ना बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने ना तेरे लिए ड्राई फ्रूट्स भी भेजे हैं। ठीक है, अब तू ना मन लगा के मेहनत करियो।